69 का ग्रोजा पे रश करने की कोशिश करेगा, रौनक हिट्स लेते हुए पर सर्वाइव करते हुए। अब यहाँ पे अगर एक नेट आता है तो ये बहुत रिस्की हो सकता है सोल की टीम के लिए। यहाँ पे आई होप कि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी को श्योरली मतलब कॉन्फिडेंट है इस पर्टिकुलर मूव में, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्केची लग रहा है रौनक को इंस्टेंटली जो वापस रोड क्रॉस करना है। या मॉर्टल पिक ऑफ हो गया 69 के ग्रोजा से। मैं यही कह रहा था अगर जाना भी था तो एक बंदे को जाना था, क्योंकि बहुत ही रिस्की मूव था। आप एक बंदे को बचाने के लिए अगर 3 बंदे या मॉर्टल पिक ऑफ होते हुए, पर पीछे से वाइपर का शायद कवर पे आया एंड 69 ग्रोजा काफी लो ऑन हेल्थ। अभी तक यहाँ पे सोल का कोई भी प्लेयर बाहर नहीं हुआ है, तो अभी भी हमारी जान जिंदा है और मॉर्टल को अभी रिवाइव मिल जाएगा। ओवेस रिवाइव हो चुके हैं, रौनक यहाँ पे उनके लिए एज अ लाइफ सेवर बन के आए थे। तो भाई मॉर्टल और रौनक के तो भाई मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा और अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि बताओ कैसा लगा ये प्ले, कि अपने भाई को बचाने के लिए इतनी दूर तक गए और भले खुद नॉकआउट हो गए बट ओवेस को यहाँ पे गेम से बाहर नहीं जाने दिया। बिल्कुल सही बात है। इससे हमें पता चलता है कि ओवेस का इस गेम में और इस टीम में क्या इंपॉर्टेंस है टीम सोल के लिए। ओवेस को बचाने के लिए रौनक और मॉर्टल दोनों ही टीम के आईजीएल और फॉरवर्ड फ्रैगर आप बोल सकते हो अंदर जा रहे थे उनको बचाने के लिए। अब लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, टीम सोल के राइट वाले वेयर हाउस में है टीम टेस्ट प्लेयर्स को पिक ऑफ करना बहुत अच्छा जानते हैं। उनको अब ये पता चल गया कि वहां पे टीम सोल बैठी है। इन लोग जरूर चाहेंगे कि टीम सोल को अर्ली किल लेके अपना आगे का रास्ता क्लियर अप करे एंड सोल की पूरी टीम अभी एक ही स्नाइपर टावर में होल्ड कर रही है। इनके पास एक अच्छा चांस है कि इन लोग एक फ्लुक चांस ले, ओवेस को वापस वहीं छोड़े, ओवेस कवर फायर दो, दोनों बंदे गाड़ी लेके वाइपर की ओर जाना की शुरू करे। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे सोल टीम को एक पूरा कंप्लीट एक जीवन दान मिला है। 2 प्लेयर नॉकआउट हो गए थे बट कृपा थी, यहाँ पे बच गए और गेम के अंदर आगे बढ़ेंगे। जॉर्जो बुल के पास अभी जो सर्कल कट रहा है उनके पास एक अच्छी पोजीशन भी है। रौनक अभी 3x लगाकर अपने M16 पर कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट की कोई टीम को स्पॉट होता है नॉकआउट कर पाएंगे, बट मुझे हिसाब से अभी यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी रोटेशन की जरूरत है और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे गेम के आगे। बिकॉज उनके पास एक भी बोल्ड एक्शन नहीं है जो 1 शॉट 1 नॉकआउट उनको ला के दे सकता है। तो अभी अगर वो M16 से टैप भी करेंगे उतनी देर में मुश्किल होगा, क्योंकि उतनी यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि पर्पल मुझे जैस्पर ने यहाँ पे एक पिक ऑफ निकाला और ये कंपाउंड के अंदर घुस गए। बट SGB स्कार्स ब्लैक के लिए ये कंपाउंड फाइनली इनके फेटालिटी प्रूव हो चुका है। काफी देर उन्होंने होल्ड किया बट एंड ऑफ द डे इन्होंने यहाँ पे सरेंडर कर ही दिया पर्पल मूड के साथ। बिल्कुल अर्ली हाफ ऑफ द गेम में हमने देखा था किस तरह से पर्पल मूड ने स्कार्स ब्लैक को पिक ऑफ किया था। एंड अभी यहाँ पे बात करते हैं जीसीबी जो जॉर्जो वेस्ट की कंपाउंड होल्ड कर रही है। एंड यहाँ पे सोल का हमें ओवेस का वापस वो प्यारा नेट स्क्रीन से दिखते हुए, जो कि इवेंचुअली प्रूव टू बी एक्चुअली ओवेस क्या करना चाह रहा था, वो सोचा था नेट करके वो पीछे के डोर से एस्केप करना चाह रहा था। वहाँ लैशिन के या तो डीसिंग में या मे बी डायरेक्ट शॉट से कनेक्ट हो गए, क्योंकि उसको पता था कि लैशिन सीधे उस पे रश करने के लिए स्नाइपर टावर के अंदर घुसेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे जो हमारी कुछ चुनिंदा बिल्डिंग्स है जॉर्जोपुल के साइड में, जो एक मेन सिटी है जॉर्जोपुल की, वहाँ पर 2 टीम्स हैं यहाँ पे ARG के साथ साथ टीम जो वहाँ पे होल्ड करके बैठी है। यार उनको भी कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन दिखाए, गेम में आगे बढ़े। और अब ये जो नया सर्कल है ये तबाही की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये सर्कल कहता है कि आओ कंटेनर्स में आओ कंटेनर्स में। एक बात आप अगर जानते होगे तो सोल का घर रहा है कंटेनर्स। सोल कंटेनर्स पे जॉर्जो पुल के कंटेनर्स पे जितना इनका प्रैक्टिस है, तो अब बात है यहाँ पे वही तजुर्बा की काम आएगी। जैसे हम जानते हैं जब टीम IND की बात होती है हम बोलते हैं मिलिट्री जोन के शेर है, तो सोल रहे हैं जॉर्जो पुल के शेर। अभी उन्होंने अपने रोटेशन चेंज किया कॉम्पिटिटिव रीजंस के लिए, पर इनसाइड आउट तो उन लोग भी जानते हैं कंटेनर्स को। तो आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रह सकता है सोल के लिए। बिल्कुल। और उनको कंटेनर्स का इन एंड आउट पूरा पता है कि भाई वो कंटेनर्स के यहाँ पे कर क्या सकते हैं और कैसे उस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके सामने वाले को थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं। बट ये काफी मुश्किल की घड़ी दिख रही है मुझे यहाँ पे ARG क्लैन के लिए, बिकॉज गिन क्योंकि 3 पे नॉकआउट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड इट्स नॉट इजी फॉर देम टू हैंडल दिस ऑलरेडी। यहाँ पे जीसीबी जो है हमारे जीसीबी जस्टिस SH के प्लेयर को हंट डाउन करे, 6 लेस को यहाँ पे गेम से कर दिया बाहर। अब जो कंटेनर्स है बीच पे गाड़ी पार्क करके दे विल बी हैविंग डेप्थ ऑफ कंटेनर्स में अब 5 स्क्वाड आ चुके हैं। यहाँ पे 6ठा स्क्वाड मुझे RRQ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 6 स्क्वाड्स कंटेनर्स पे। मतलब आई थिंक डे 2 का इससे एक्साइटिंग गेम हो नहीं सकता। यहाँ पे RRQ की जीना इनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, काफी ओपन में भाग रहे थे बट XUF के कूल बॉय ने M16 पे 4x लगाकर इंस्टेंटली टैप लगाया और G9 को यहाँ पे गेम से बात करते हैं। D2D जो D2E है वो भी काफी ओपन में थे एंड यस ELG हैविंग द फ्री शूट। ये RRQ ने क्या किया, इतना ओपन जाकर खेलने की क्या जरूरत थी? जब RRQ को पता था कि फ्लाइट पर वहां से जा रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल अजम्पशन की बात है कि जॉर्जो वेस्ट और जॉर्जो कंटेनर्स दोनों पे बंदे होंगे एंड उनका सैंडविच होने का प्रोबेबिलिटी है। उनका टारगेट था कि जाके हम पत्थर पे और रिच पे छुप जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक इन लोग पहुंचे उतने में उन लोग गाड़ी से उतर के वॉक करने में नोटिस हो गया। यहाँ पे स्कूल बॉय अर्नी को देख सकता है मेरे हिसाब से, पर वो शॉट्स नहीं ले रहा। अभी JCB के जस्टिस का ELG पे नजर है, यहाँ ब्रॉन्चो को हिट्स देते हुए, पर कोई इससे तो ज्यादा हमें रिजल्ट नहीं मिलना। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये
जो गलती करी है मुझे समझ नहीं आया कि आरआरक्यू ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी जो D2D है वो तो गेम से बाहर हो चुके हैं, जीना नॉकआउट हो चुके हैं, उनको रिवाइव किया जाएगा और शायद गेम में वापस ले आए। एंड यस, उनको रिवाइव कर लिया है, अब वो हीलर होके गेम में अंदर वापस आएंगे। बट जैसे आपने बोला कि वो रिच और वो पत्थर के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थफुल था। एंड यहाँ पे एसएसजी जीसीबी के जस्ट सामने से जाते हुए एसएसजी का एक बंदा पिकअप हो चुका है, डीसीबी जॉर्जिन बहुत हिट लेते हुए पर एंड उसका हिट कनेक्ट होते हुए कार्नेज का पिकअप किया है, जीसीबी होते एसएसजी एंग्री को डाउन किया। यहाँ पे हो सकती है पूरी एसएसजी फिनिश ऑफ हो गई। ईएलजी के मिंग ने आरआरक्यू अर्नी को मिनी 14 के शॉट से फिनिश ऑफ किया, एसएसजी एलिमिनेटेड। नॉर्थ अमेरिकन टीम्स का बहुत ही पूरा रन कंटिन्यू होते हुए एक्सक्यूएफ जिमी या आरआरक्यू के सीनियर को पिकअप करते हुए G9 लास्ट स्टैंडिंग। आरआरक्यू मुझे बहुत ही डाउन ट्रैक जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, आरआरक्यू के अब एक ही प्लेयर बचे हैं जो है G9। अब G9 अकेले क्या कर सकते हैं? तो इससे पहले हमने लास्ट में रैंगल देखा था, तो रैंगल में वहां पे D2E बचे थे और उन्होंने किसी भी तय करके आखिरी में टॉप 4 में आ गए थे। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या सेम यहाँ पे G9 रिपीट कर पाएंगे, बिकॉज उम्मीदें उनसे भी काफी जुड़ी हुई है और सारे प्लेयर्स अपना बेस्ट खेल रहे हैं। और एक्सक्यूएफ के पास एक अच्छी पोजीशन है, उन्होंने जल्दी आकर कंटेनर्स का हिस्सा ले लिया, वहां पे टेस्ट भी है, तो एक्सक्यूएफ के लिए भी कोई आसान काम नहीं होने वाला। अब नजर जो मेरी अगली ढूंढ रही है वो ढूंढ रही है कि यहाँ पे जो टीम सोल है, टीम सोल जो अभी है वो स्क्वाड हाउस में, जॉर्जो के स्क्वाड हाउस में इतना मैच ऑफ द जोन होल्ड करने स्ट्रेटेजी काफी अच्छा है क्योंकि सारे टीम्स लेफ्ट अलाइंड है। टीम सोल ये वेट करेगी कि थोड़ा हल्का, एंड टीम सोल के लिए बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन हो सकता है ये ब्रिज के यहाँ पे जो रिज आप देख सकते हो मैप के जो एक वी बना हुआ है टुवर्ड्स द राइट साइड, वो टीम सोल फर्स्ट टीम होगी जो ले सकते हैं। सिर्फ उनको राइट को अपने सेफ रखना है जहां पे मेरे हिसाब से कोई टीम आएगी नहीं। आप देख सकते हो टेस्ट ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं, तो उनका ये टारगेट है कि हम लोग अभी यहाँ काटेंगे कोई भी टीम अगर वी में आना, नहीं पर व्हाइट कैट अलग ही मूव कर रहे हैं, तो सोल मेरे हिसाब से वो सीधे वो रिच में जाएंगे। रौनक का मुझे रोटेशन दिखता हुआ देखना होगा मैं यहाँ पे कि इन लोग क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेना चाह रहे हैं। ब्रिज के नीचे से भी खेल सकते हैं। रौनक मुझे जिस पोजीशन पे अपने गाड़ी को पार्क किया है, आई थिंक मैं बैंग ऑन बात बताया कि वहीं इनको रुकना चाहिए। टेस्ट के बंदे ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टेस्ट के प्लेयर जो है वहाँ पे जो टीम नंबर 2 टेस्ट है वो भी उन्होंने भी सेम रिच ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी रिवर की वहाँ पे रिच है और बाकी टाइम जब सारे प्लेयर आपस में लड़ मरेंगे तब ये अपना फायदा उठाएंगे। बट यहाँ पे ELG के प्लेयर पूरी गाड़ी के अंदर आए और सीधे एक्सक्यूएफ को यहाँ पे बिल्कुल तोड़फोड़ करने की फुल पावर कोशिश, बट काश कुछ खास कर पाते, को दोनों साइड ने काफी डैमेज ले लिया है। एक्सक्यूएफ का एक प्लेयर पैर पर काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं और काफी सेफ पोजीशन में है। अब कैट पे आने वाला है प्रेशर, तो कैट पे बहुत ज्यादा डैमेज होगा। लीडर यहाँ पे लेटने की कोशिश, बट कैट काफी देर तक टिके रहे, बट लीडर का काफी अच्छा मूव हो चुका। जब तक लेटे उन्होंने काफी ज्यादा बुलेट उनकी वेस्ट करा ली और इंस्टेंटली मिंग ने सपोर्ट किया और उनको नॉकआउट कर दिया। एंड इसके साथ साथ ही ELG के सारे प्लेयर्स बैक ऑन ट्रैक आ गए। एक्सक्यूएफ के प्लेयर्स स्कैटर्ड है, यहाँ एक्सक्यूएफ के लिए बहुत दिक्कत होगा। पैराबॉय एक नेट अटेम्प्ट कर रहा है जो कि आई थिंक उनको पिन का आवाज जरूर इनके प्लेयर्स को आ गया होगा। पिन ELG लीडर के सामने नेट फटता हुआ पर वो समाव सर्वाइव किए। G9 मोहा ने आरआरक्यू G9 को नॉक कर दिया 69 मोहा ने, एंड यहाँ पे आरआरक्यू अदीना फिर से नंबर 13 पे एलिमिनेट होते हुए। I don't know what's happening with this team, because इस टीम के बारे में जितना सुना, इतना देखा, इतना समझा है कि इस टीम के बारे में कभी गलतियां नहीं, हमेशा तारीफ सुनी है। बट आई डोंट नो, आज किस्मत नहीं थी, शनि भारी था, कुछ तो था कि आज यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया। आई होप कि कल एक नए सवेरे के साथ एक नया जोश हमें आरआरक्यू की तरफ से देखने मिलेगा, बिकॉज इनके भी काफी फैंस है जिनका बहुत दिल आज टूट रहा है। बट अभी अगर की नजर फेरे तो जो टीम नंबर 12 है उन्होंने अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। रौनक ने अपने आप को रिवर क्रॉस पहुंचाया और वहीं पर जो टीम ओवेस मॉर्टल और वाइपर है वो अभी भी इस तरफ है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जहाँ पे रौनक है वहाँ पे बस 2 टीम्स है, 16, 2 और 5। तो रौनक के लिए बहुत जरूरी है वो स्पॉट लेना। अगर आप समझो एक टीम अगर ऊपर से आके रौनक के स्पॉट में आती है, दोनों में से एक जन को मर के लड़के इनको एक रिजल्ट लाना होगा, पर रौनक क्रॉस किया ताकि वो स्काउट करे, स्प्रे फायर से दूसरे टीम्स को अवे रखे। यहाँ सोल जो पोजीशन होल्ड कर रही है, क्योंकि आप ये बात समझिए अल्टीमेटली कंटेनर्स में जितने भी टीम भसड़ मचा रहे हैं उसमें से 1 या 2 टीम ही बच के निकल पाएगा, पर सोल जहां अभी होल्ड कर रही है, आई थिंक ये गेम उनके लिए वो हो सकता है जो इस पूरे टूर्नामेंट के पूरे जो टूर्नामेंट का जो भी पॉइंट्स टेबल है उसको बदल दिया जाएगा। पर्पल मून फंसी हुई है, टीम नंबर 16 फंसी हुई है, ARG ELG सब फंसे हुए हैं। एक्सक्यूएफ शायद नॉकआउट हो चुकी है, एक बंदा बचा उनका, आरआरक्यू नॉकडाउन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खबर आते हुए कि जो नेक्स्ट जोन है वो भी टीम सोल के बहुत ही करीब है। एंड ऑल्सो TES का फायरबॉय जोन के इतने बाहर रोटेट कर रहा है, मतलब TES फायरबॉय आई थिंक अपने टीम से अलग होके ये चाह रहा था कि मैं होल्ड करूं एक पोजीशन ताकि जोन अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होए तो हमारा एक बंदा जोन के अंदर हो। यहाँ फायरबॉय व्हाइट कैट को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि टीम BRK के पूरे अंदर घुस चुका है, बहुत ही करीब है एक दूसरे के। यहाँ व्हाइट कैट के लिए निकलने बहुत दिक्कत हो सकता है। टेस्ट टीम भी मुझे ट्रबल में दिखते हुए, BRK भी ट्रबल में, पर सोल यहाँ मुझे काफी सेफ दिखते हुए। अब देखना होगा सोल के टीम ने रिच शिफ्ट किया, उनको अपने बैक साइड का ध्यान रखना होगा
जहाँ पे पीछे 3 टीम्स है, BRK, पर्पल मून और टेस्ट, जो अगर वहां से कवर फायर दे तो इनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं इन पे आके उल्टा ना पड़ जाओ, क्योंकि इन लोग एक साइड से पूरे एक्सपोज रहेंगे। एक तरफ से तो प्योरली सेफ रहेंगे पर एक साइड से पूरे एक्सपोज। वहाँ टीम नंबर 16 और उसके बीच पर्पल मून के बीच में फाइट होते हुए पर्पल मून का सीसी ने कवर इनों को नॉक किया, सोल रौनक वहाँ टेस्ट ईयर्स को नॉक करते हुए, ELG गेमिंग मार्को को नॉक करते हुए, चारों तरफ एक्शन ही एक्शन है। बीटेक ने PLM नवीन को नॉक किया, जिसके हिसाब से मेरे हिसाब से BRK एलिमिनेट हुए, पर्पल मूड भी शायद एलिमिनेट हो चुकी है। TQ का मिस्टेक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले के साथ ELG के बेजाई को नॉक किया, एंड BTR भी मुझे गेम में वापस आते दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सारा एक्शन कंटेनर में हो रहा है और हमारी जो दूसरी टीम है सोल वो फुल पावर एंजॉय कर रही है और वहाँ पे टेस्ट के फायर बॉय की मुश्किल में होंगे। अब वो धीरे धीरे इस चीज को हंट कर सकते हैं, बिकॉज पानी के अंदर वो शूट नहीं कर सकते। अब रौनक अंदर से देख के बता पाएंगे कि कहाँ पर और तुम कहाँ पे शूट कर सकते हो और शायद तुम्हें किल मिल पाए, बिकॉज जो PLM के जैस्पर है वो एक गोली दूर है, बस उनकी मौत यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। बट इस चीज से एक कंफर्म हो जाएगा कि इस गेम के अंदर यहाँ पे सोल की रैंकिंग में काफी फर्क पड़ेगा। 8 टीम्स बची है, 21 प्लेयर, 23 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और गेम का जो मोमेंटम है बहुत ही शानदार चल रहा है। और अब धीरे धीरे किल्स यहाँ पे सोल की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि उनको सांस लेने जब ऊपर आना पड़ेगा, जैसे वो ऊपर आएंगे उनको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में कहाँ पर है। बट यहाँ पे पर्पल मूड एलिमिनेट हो चुकी है, काफी अनफॉर्चुनेट था। और आप ये देखेंगे ओवेस को यहाँ पे जास्पर की किल मिली है, रौनक ने यहाँ पे टेस्ट की ईयर्स को निकाल दिया। अब हमारे शेयर धीरे धीरे गेम के अंदर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 18 लोग बचे हैं, 60 टीम ही बचे हैं। सोल के पास बहुत अच्छा पोजीशन है, वाइपर पिक ऑफ हो चुका है क्योंकि टेस्ट के 3 बंदे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ गेम बदल सकता है क्योंकि एक बहुत ही प्यारा नेड आया टेस्ट की तरफ से। चलो पर ओवेस और वाइपर ने उसको डॉज किया। मॉर्टल को यहाँ पे कवर फायर देना होगा अपने आप को लेफ्ट साइड से सुरक्षित रखते हुए। टेस्ट टीम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से बाउंस बैक किया। सडनली रौनक मुझे जोन के बाहर दिख रहा है, पानी में इतना बड़ा डैमेज देगा। 6 जोन चल रही है गेम में, तो रौनक अगर पानी के अंदर नॉक हो जाए तो फिनिश हो जाएगा। आई थिंक वो विद इन द जोन है, पर उसको यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा। बात करते हैं रिजेस के, तो यहाँ पे टीम्स के बीच फाइट चल रही है। टेस्ट फायर बॉय का बहुत ही प्यारा नेट सोल ओवेस से कनेक्ट होते हुए फिर से यहाँ पे ओवेस नॉकआउट हो गए, बट नेवर माइंड, हमारे पास वाइपर है। वाइपर फिर से उनको रिवाइव करेंगे और ओवेस वहाँ पे आके फिर से आ चुके। बदलती देर में TQ मार्को ने ELG के लीडर को इंस्टेंटली नॉकआउट कर गेम से बाहर कर दिया। ये जो मेन फाइट हो रही है ना, सारी अट्रैक्शन कंटेनर पे चल रही है और लोगों को ये नहीं पता कि असली जो जीत है वो यहाँ पे छुपी हुई है। और ये एक गोल्डन मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि नोवा जो अभी 2 चिकन डिनर निकाल चुकी है वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। 5 टीम 14 प्लेयर, 25 मिनट होने को आए गेम में। बस अब सब्र का खेल है, सब्र खाना है। किल्स कोई नहीं, किल्स आ जाएंगी, पर चिकन डिनर बहुत जरूरी है। टीम सोल यहाँ पे अभी मैं मार्क करना चाहूंगा, एकलौती टीम है ARG के साथ, सॉरी, जो 4 मैन के साथ खेले हैं। बाकी टीम्स में 1 बंदे 2 बंदे ऐसे बचे हैं, तो यहाँ इनके पास बहुत एडवांटेजेस पोजीशन है। ऑल्दो जोन थोड़ा इनके लिए फेवर में नहीं रहा, क्योंकि व्हाइट कैट ने अपने टीम के लिए जोन होल्ड किया। अब सोल को यहाँ पे फाइट लेना होगा व्हाइट कैट से बचते हुए, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से ज्यादा एक्सपोज हुआ तो व्हाइट कैट 2 बंदों को एक साथ ले जा सकता है। यहाँ ELG का ब्रॉन्जो मैक्रो को स्पॉट किया, सोल टॉप 4 में आ चुकी है इस गेम में। यस, अब मुझे टॉप 4 से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपनी टीम को नंबर 1 पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। बिकॉज अब धीरे धीरे रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे ARG के प्लेयर। ओके माय गॉड, यहाँ पे वाइपर ने फाइबर को पिक ऑफ कर दिया। थोड़ी सी गलती होगी थी, वाइपर ने उनको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाला। क्या यहाँ पर KKR कुछ कर पाएंगे? वहाँ पे वो स्पॉट तो हो चुके हैं, शायद से जैसे ऊपर उठते हैं वाइपर व्हाट आर यू डूइंग, जाके पीछे होने की कोशिश यहाँ पर। और यहाँ मैप के अंदर जोन की जो मार है वो उनको परेशान कर सकती है। कोई जो ड्रॉप जोन के वहां पर जो ड्रॉप गिरा हुआ है वहां पर एक प्लेयर छुपा हुआ है जो व्हाइट कैट है, बट यहाँ पे ओवेस से व्हाइट कैट को मार दिया है। जब यहाँ पे पब्लिक के ओवेस को जरूरत थी, वहीं पर वहां पे अपनी टीम को सपोर्ट करके दिखाया, गेम के आगे बढ़ा। 4 टीम, ELG के 2 प्लेयर बचे, ARG के 2 प्लेयर बचे हैं, ARG के 4 प्लेयर बने हैं। तो यहाँ पे सोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है। KK ऐसे जब तक कुछ करते मॉर्टर को नॉकआउट किया, बट वाइपर ने उनकी गेम के अंदर एंडिंग कर दी है। 3 टीम 10 प्लेयर, थग, इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। चलो लास्ट सर्कल की बात करते हैं। टीम सोल, ARG और ELG। यहाँ पे टीम सोल के 4 बंदे अलाइव है, ARG के 4 बंदे हैं। एलाइट गेमिंग का एक ही बंदा बचा है जो कि बेज आई है। सोल की टीम पूरी मोटिवेटेड है, ARG के बंदे स्प्रेड है। सोल को थोड़ा डिफेंसिवली बट उनके फॉरवर्ड फ्लैंकर्स को एग्रेसिवली खेलना होगा, क्योंकि ARG के चारों बंदे हमने देखा जब मारना जानते हैं, जिन लोग बहुत अच्छा मारते हैं, पर सोल को यहाँ रखना होगा। अब लास्ट सर्कल उनके एडवांटेज के लिए। ARG का हमने लास्ट सर्कल गेम देखा है, इतना उमदा नहीं खेलते जितना सोल खेलते हैं। 4v1 की फाइट है, बैलेंस आउट करने की बात है, अपने एग्रेशन और अपने कंपोजर को और अपने पोजीशन को होल्ड करने का। वाइपर मुझे वहां पे राइट फ्लैंक करते हुए दिख रहा है, लेटते हुए। ओवेस को नेट कनेक्ट हुआ, पर ओवेस से थोड़ा डैमेज दिया, नॉक ऑफ नहीं हुआ, बहुत ही सही रहा ये। ARG का कैंडी रैंडम स्प्रे करते हुए ओवेस का रिटेलिएटी फायर ARG सारा से कनेक्ट हुआ, ARG सारा नॉक होते हुए। अब ARG बहुत ही ट्रबल में है, 3 बंदे बचे हैं। ओवेस ने कैंडीज को भी नॉक किया, सोल ओवेस द पब्लिक, एंड यहां बचे ARG के 2 ही बंदे। एक
प्लेनेट, एक लेपिस, सोल के 4 बंदे, ओवेस को हील करने का मौका आना चाहिए। मेरे हिसाब से वो फुल्ली बूस्टेड होगा। वाइपर ने यहाँ सारा को फिनिश ऑफ किया। सोल के झोली में है किल्स एंड 6 किल के साथ सामने बचे हैं उनके 4 ओपोनेंट। ये बेस्ट टाइम है सोल के लिए चिकन डिनर पिक ऑफ करने का। एआरजी, लेपिस, प्लेनेट और ईएलजी के बंदे बैंडेज यहाँ लगा रहा है ओवेस, क्योंकि वो रियलाइज करे अभी वो स्पिन के लिए सबसे आगे एडवांस पोजीशन है। रौनक ने कैंडिस को फिनिश किया, टीम के लिए 7 किल आते हुए। टीम सोल यहाँ चिकन डिनर की ओर बढ़ते हुए एंड यहाँ पे एक नेड आया है जो मुझे लग रहा है काफी टीम सोल के करीब गिरा है। यस, वाइपर के बहुत ही करीब था। वाइपर यहाँ पे 50% हेल्थ में आ गए, उनको अब खुद को रिवाइव करना होगा। लेपिस धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ते हुए, यहाँ मेरे हिसाब से लेपिस स्पॉट होगा क्योंकि वहाँ पे ग्रास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने और दाद दूंगा इस जज्बे की जो आपकी यहाँ पे बोल रही बात। ओवेस के पास यहाँ पे फर्स्ट एड दिए तो यहाँ पे बैंडेज से काम चला रहे हैं, बट वाइपर ने लेपिस को पिक ऑफ कर लिया है। एआरजी है जो यहाँ पर कंटेंडर है चिकन डिनर की, बट वहां पर एक एक करके उनको हंट डाउन करे। एक एक प्लेयर बचा है, 6 प्लेयर है, 4 सोल है एक एक, और अब वो टाइम आ चुका है यहाँ बर्लिन के अंदर झंडा गड़ेगा ही बिल्कुल गड़ेगा। सही कहा आपने। सो यहाँ पे ईएलजी के बेस ने